ओमपुरी भारतीय सिनेमा के उन चंद कलाकारों में से एक थे जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी सादगी, आवाज और गहराई से भरे अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। पर अभिनेता की जिंदगी भी कम कंट्रोवर्शियल नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। ओमपुरी की शादी सीमा कपूर से हुई थी। बाद में उन्होंने उन्हें तलाक देकर नंदिता से शादी कर ली। इस दिग्गज अभिनेता के निधन के कई सालों बाद उनकी पहली पत्नी सीमा ने अब उनके बारे में कई खुलासे किए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादी के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ओम ने नंदिता के साथ उन्हें धोखा दिया। जब वह गर्भवती थी तब उनका तलाक हो गया। फिर 3 महीने की गर्भवती होने पर ओम के घर से बाहर जाने के कारण सीमा ने अपने बच्चे को भी खो दिया। इस इंटरव्यू के दौरान सीमा ने यह भी खुलासा किया कि ओम ने उन्हें शादी से ठीक एक दिन पहले बताया था कि उनका अपनी हाउस हेल्पर के साथ अफेयर है। उन्होंने कहा, हमारी सगाई 1998 में हुई थी और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दोनों परिवारों ने हमारी शादी जल्दी करवा दी। अन्नू भैया यानी अन्नू कपूर शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे और वह बहुत दुखी थे कि उन्हें अपनी पसंदीदा बहन की सगाई के बारे में किसी और के जरिए पता चला। उन दिनों फोन का चलन नहीं था। शादी से ठीक पहले उन्होंने मुझे घरेलू सहायिका के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। सिर्फ 2 साल के अंदर ही 1993 में उनकी शादी टूट गई। जब ओमपुरी ने कबूल किया कि उन्हें किसी और महिला से प्यार हो गया है, सीमा ने बेहद आहत होकर चुपचाप इस रिश्ते से अलग होने का फैसला कर लिया और अपने निजी मामलों के बारे में कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। उस समय उन्होंने अपनी गरिमा और दूरी बनाए रखी और जख्मों को अकेले में भरने दिया। साल बीतते गए और ओमपुरी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और आखिरकार दोबारा शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उम्र बढ़ने के साथ ओम को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें पैरालिटिक अटैक यानी लकवाग्रस्त हमला भी शामिल था और अपनी दूसरी शादी के दौरान भी कानूनी लड़ाइयों में भी उलझे रहे। इन मुश्किलों भरे साल में उन्होंने सीमा कपूर को फिर से कनेक्ट किया था। सीमा ने बताया कि किसे ओम ने अपनी सबसे नाजुक दौर में उनकी मदद की। कमजोर शरीर और अशांत मन के साथ ओम ने अपनी पिछली गलतियों के लिए उनसे दिल से माफी मांगी। सीमा ने अपनी असाधारण भावनात्मक शक्ति का परिचय देते हुए उसे माफ कर दिया और स्वीकार किया कि माफी मांगने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। उनके अंतिम वर्षों में उनका रिश्ता फिर से सुलगते रोमांस के बारे में नहीं बल्कि करुणा, सहानुभूति और समापन के बारे में था। सीमा ने दूर से ही उनका ख्याल रखा, कभी सुर्खियों में नहीं रही बल्कि जरूरत पड़ने पर चुपचाप उनके साथ रहीं। उन्होंने बताया कि कैसे ओम बुढ़ापे से डरते थे और अक्सर सोचते थे कि जब उनका कोई नहीं रहेगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा। उनके भाई अभिनेता अन्नू कपूर ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी थी। उन्हें याद दिलाया था कि ओम को शायद सिर्फ एक नर्स चाहिए, साथी नहीं। लेकिन सीमा जानती थी कि उन्हें असल में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अभी भी अभिनेता के पीछे छिपे इंसान को देख सके। कोई ऐसा जो उन्हें सिर्फ विवादों में उलझे एक सार्वजनिक व्यक्ति से बढ़कर याद रख सके। सीमा ने ओम के जीवन के शुरुआती संघर्ष पर भी प्रकाश डाला। सीमा ने बताया कि वो एक साधारण बैकग्राउंड से थे, साइकिल से स्कूल जाते थे, गुजारा करने के लिए बर्तन धोते थे और उनके पास परिवार का कोई सहारा भी नहीं था। यहाँ तक कि जब उनका चयन FTII भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में हुआ तो जिस व्यक्ति ने उनकी शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया था वह पीछे हट गया। फिर भी ओम ने कभी हार नहीं मानी। अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिभा से उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपने लिए एक जगह बनाई। हालांकि दृढ़ता का यह सफर एक दुखद मोड़ पर समाप्त हुआ। सीमा के अनुसार उनके जीवन का आखिरी दशक अपमान और अकेलेपन से भरा था। उन्हें अदालत में घसीटा गया, हत्यारों और बलात्कारियों के बीच बैठने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें सार्वजनिक जांच, कानूनी उलझनों और धोखे से जूझना पड़ा। इन सब के बावजूद वह उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में याद करती थीं, जो इस तरह के अंत के लायक नहीं थे। उन्होंने कहा, वह चालाक नहीं थे, वह दया के हकदार थे, आलोचना के नहीं।
अपने शब्दों के माध्यम से सीमा कपूर ने एक गलत लेकिन बेहद मानवीय पुरुष की तस्वीर बताई। एक महान अभिनेता जिसने गलतियां की, गहरा दुख झेला, लेकिन अंत तक एक योद्धा बना रहा। और इन सबके बीच वह भी एक शांत शक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में उभरी। एक ऐसी महिला जिसने प्यार किया, माफ किया और कभी नहीं भूली।